इंडिया का तिलक दुनिया पर छाया, T20 में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, बाबर, रिंकू और विराट को ऐसे हराया। तो भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा T20 बड़े ही रोमांचक अंदाज में जीता और इंडियन टीम की इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे तिलक वर्मा। और मैं आपको बता दूं कि दूसरे T20 में तिलक वर्मा ने सिर्फ इंग्लैंड को नहीं उड़ाया, उन्होंने T20 का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया और बड़े बड़े जो दिग्गज खिलाड़ी हैं उनको हराया। अब आप सोच रहे हैं कि कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड तिलक वर्मा ने बनाया, तो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए भैया, बड़ा सिंपल है। तिलक वर्मा की जो तूफानी पारी आई, उन्होंने इस पारी में नाबाद 72 रन बनाए। 72 रन की नाबाद 72 रन की पारी उन्होंने खेली और इस पारी में 5 सिक्स और 4 चौके लगाए। इंडिया को रोमांचक जीत भी दिलाई तिलक वर्मा ने। और मैं आपको बता दूं कि इस जीत के साथ, इस पारी के साथ और नाबाद रहने के साथ, जो नाबाद जाते हैं तो आपका औसत बढ़ता है। अब तिलक वर्मा का जो औसत है वो 58.91 का हो गया है, जो वो नाबाद गए हैं। और T20 में अब तिलक वर्मा का इंटरनेशनल क्रिकेट में T20 आईज में सबसे ज्यादा औसत हो गया है। नाबाद रहने का फायदा हुआ है, बड़ी पारी से फायदा हुआ है और अब उन्होंने एक बड़ी छलांग लगाई है और नंबर 1 बन गए हैं। और T20 में औसत के मामले में तिलक वर्मा नंबर 1 है। और आपको बता दें कि विराट कोहली, बाबर आजम और रिंकू सिंह समेत जो दिग्गज T20 के खिलाड़ी हैं उनको मात दी है। अगर मैं आपको आंकड़े दिखाऊं तो देखिए, अब तिलक वर्मा के T20 में 707 रन हो गए हैं और उनका जो औसत है वो 58.91 का हो गया, सबसे ज्यादा T20 में। नंबर 2 पर सोहेल हैं, 1347 रन है और 56.12 इनका औसत है। नंबर 3 पर आते हैं विराट कोहली, जिनके 4188 रन है और इनका जो औसत है वो 48.69 का है। नंबर 4 पर मोहम्मद रिजवान है पाकिस्तान के, 3414 रन, 47.41 का इनका औसत है। और रिंकू सिंह 507 रन, 46.09 का औसत। और देखिए, T20 क्रिकेट में हमेशा ये कहा जाता है कि अगर आपका 35 का औसत है और आपकी जो स्ट्राइक रेट है 145 और 50 के बीच में है तो बड़ा शानदार है। लेकिन तिलक वर्मा का जो औसत है वो 60 को छू रहा है और किसी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज का औसत 60 के आसपास नहीं है। दूसरे नंबर पर खिलाड़ी आता है वो 56 वाला है और तिलक वर्मा 59 तक तो ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। अगर एक और पारी में नाबाद रहते हैं, नाबाद ही बस रहना है, तो उनका जो औसत है वो छलांग मारकर 60 के पार हो जाएगा। और ऐसा T20 में कभी भी नहीं हुआ कि किसी बल्लेबाज ने कम से कम 500 रन बना दिए हो और उसका जो औसत है वो 60 के पार चला जाए। तो यानी कि तिलक वर्मा ने अपने इस छोटे से करियर में, चाहे मैं दक्षिण अफ्रीका की बात करूं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, उनको नंबर 3 पर भेजा गया, वहां उन्होंने कमाल किया और अब यहां पर एक बार फिर नंबर 3 पर आए तो यहां पर उन्होंने धमाल किया। और एक अच्छी चीज़ है, देखिए इंडियन टीम का जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है ना, अभिषेक शर्मा आउट हो, तिलक वर्मा आ जाएं, संजू सैमसन आउट हो, सूर्य कुमार यादव है, तो एक बहुत सेट पैटर्न है। और ओपनर्स के बाद मुझे लगता है कि हर नंबर पर कोई भी आकर खेल सकता है, सबको फ्लेक्सिबल रहना होगा। और ऐसे में तिलक वर्मा की यहाँ तारीफ करनी होगी, जिस तरह की उन्होंने पारी खेली, सब आउट हो गए एक एक करके, लेकिन तिलक वर्मा वहाँ खड़े रहे तो मैच जिता। और हमेशा ये कहा जाता है कि बड़ा प्लेयर वही बनता है जो मैच को फिनिश करके आए। अब वही इन्होंने, अगर मान लीजिए 72 रन नाबाद बनाए ना, अगर ये 60 पर आउट होकर आ जाते तो वो बात नहीं होती। हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि नाबाद आओ और मैच खत्म करके आओ, उससे आपकी टीम जीतेगी और उससे आपका औसत भी बढ़ेगा। तो ऐसे में तिलक वर्मा का T20 में जो औसत है वो सबसे ज़्यादा हो गया, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तिलक वर्मा की इस पारी पर, इनके इस करियर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।